हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक योद्धा तीर ताने खड़ा है और उसके सामने एक लड़की है जिसके पीछे एक सिपाही बच के भागने की कोशिश कर रहा है। ये योद्धा लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। लड़की वेल में उस योद्धा को देख सकती है और वो उससे कहती है बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो योद्धा शूट कर देता है और हमारी हीरोइन जग जाती है। जगने पे वो अपने आप को एक बहुत अलग जगह पाती है और फिर वो सामने वाली लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो, मैं यहाँ कैसे। तो वो उसे बताती है कि मैं आपकी नौकरानी हूँ, दहेज में आपके साथ आई है और आपकी शादी आज जनरल से होने वाली थी, लेकिन क्योंकि आपकी तबीयत सही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने आपको ऐसे ही यहाँ पे भिजवा दिया। मतलब ये जनरल के मेंशन में है इस समय। इतना सुनते से कल रात की बात आने लगी थी कि जब इसे पेंटिंग बनाने के लिए बोला गया था, ये नहीं चाहती थी पर उसको मिस चैन ने बोला था कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बहन कहा तो पेंटिंग बनाओ। तो खैर कैसे भी करके ये पेंटिंग बनाती है, लेकिन होता क्या है कि फिर ये भी विटनेस कर लेती है कि जो मिस चैन होती है उनका उनके प्रेमी के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मिस चैन ये शादी नहीं करना चाहती थी। तो कैसे मिस चैन उससे राय मांग रही थी कि मैं क्या करूं, मेरा प्रेमी मुझसे शादी नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो कैसे फिर ये कहती है कि देखिए आपको अपने पिता से बात करनी चाहिए। और फिर ये जाने वाली होती है कि मैंने तो कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया तो मुझे नहीं पता, ये जाने वाली। लेकिन तभी देखती है कि मिस चैन पानी से कुछ मूवमेंट नहीं आ रही तो ये मिस चैन को ढूंढते वापस आती है, लेकिन मिस चैन एकदम से उसको पकड़ के पानी में लेके जाती हैं। और फिर जब इसकी आँख खुलती है तो देखती है कि एक आदमी पूरा नकाब पूरा ऐसे करे हुए वो मोमबत्ती कुछ गर्म कर रहा है और मिस चैन उसके ऊपर है, उससे कह रही है कि अब ये चेहरा मेरा होगा। और फिर वो प्रेजेंट में आती है जहाँ वो एकदम पूछती है कि शीशा कहाँ है, और फिर सिर पास शीशे को उठाती है और एकदम चौंक जाती है कि अब शीशी पूरी मिस चैन बन चुकी थी। इसका पूरा चेहरा बदल चुका था, रातों रात इसके प्लास्टिक सर्जरी हो गई होती है। ओ माय गॉड। उसके बाद फिर एकदम शीशा गिर जाता है और ये टूट जाता है। फिर ये इसके नौकरानी से कहती है क्या हुआ मिस चैन, क्या हुआ। तो कहती है नहीं मैं तुम्हारी मालकिन नहीं हूँ। और फिर से वो शीशा कोई खोजने लगती है पर शीशा तो टूट गया था। तो फिर कहती है कोई और शीशा है। फिर बस शीशे को खोजते हुए वो बाहर जाती है। और ये पूरा जनरल का पूरा बहुत बड़ा सा मेंशन होता है, तो इसमें पूरा सब लोग से कहते हैं कि मालकिन आप कहाँ जा रही हो। तो सबसे यही कह रही होती है कि प्लीज़ मैं आप लोग की मालकिन नहीं हूँ, मुझे शीशा दीजिए शीशा। और तब तक क्या होता है कि एक ये जनरल का जो मेंशन है वहाँ पे एक तरफ जाना मना होता है, लेकिन ये फिर उधर जाने लगती है। तो फिर इसीलिए सैनिक सबको होता है कि उधर जाना मना है, उधर को जनरल ने मना किया उधर जाने के लिए, पर इसलिए सब लोग रुक जाते हैं, लेकिन वो चली जाती है। यहाँ पे जो एक बंदा एक कैदी होता है जिससे पूछताछ हो रही होती है। और फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि दूल्हे के रूप में पूरा तैयार हो रहा होता है, क्योंकि इसकी शादी का पूरा वो था। तो फिर यहाँ पे ये जो हमारी हीरोइन आती है और ये देखती है कि शीशा यहाँ पे, तो ये फिर शीशे के पास आती है और उस पर अपना चेहरा देख के एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा पूरा मिस चैनी का था। और फिर शीशे को जैसे उठाती है तो एक्चुअली वो खुफिया दरवाज़ा होता है जिसके पीछे वो कैदी बंद था, ये पूरा खुल जाता है। और जैसे दरवाज़ा पूरा खुलता है तो हम देखते हैं कि हमारे हीरो ने तलवार से उस कैदी को मार दिया और पूरी खून की छींटें इसके ऊपर आ जाती हैं। और ये बिल्कुल इसको कुछ दिखा, इसको बहुत धुंधला सा लग रहा होता है। और फिर एकदम ये गिरने वाली होती है बेहोश होकर, तभी इसको हमारा हीरो पकड़ लेता है। और अभी भी इसका चेहरा देख नहीं पाती है, बस क्योंकि इसकी आंखों के सामने से कुछ भी बहुत ही ऊपर नीचे दिख रहा होता है। तो बिल्कुल ये गिरती है, लेकिन हमारा हीरो उसको पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये उसकी नौकरानी थी, ये यहाँ पे किस आदमी से मिलने आई है और ये उससे बता रही है कि मिस चैन जो है कह रही है कि वो मिस चैन नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनको क्या हो गया है। ये आदमी कोई और नहीं मिस चैन का भाई है, जो कि उससे कहता है ऐसा करो तुम उसको जान से मार दो, क्योंकि वो किसी काम की नहीं, वो फालतू का बहाना कर रही है ताकि उसको शादी न करनी पड़े जनरल से, और कोई बात नहीं है। तो ऑल्दो नौकरानी मना करती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन वो कहता है कि जो है मैं जान से मार दूंगा। यहाँ पे ये जो इनके आशिक होते हैं प्रेमी, आराम से लड़कियों के साथ डूबे होते हैं। खैर इनको लेकिन पता नहीं होता कि वो मारने के लिए बोला है। खैर यहाँ पे ये जो होती है ये एकदम अभी भी बेहोश होती है। तभी इसकी नौकरानी आती है, कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मजबूर किया गया आपको जान से मारने के लिए। और फिर ये एक लाल कपड़ा ऊपर उसके मुंह पर रख के उसे दबाने ही वाली होती है कि तभी जनरल वहाँ पे आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कर रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, मैं बस इनका घूंघट सही कर रही थी कि आप आने वाले हैं। तो उसको भेज देता है तुम जाओ, मैं घूंघट सही कर दूँगा। तब तक इतने में जो हमारी हीरोइन होती है वो उठ जाती है, उठ के बैठती है। तो फिर ये अपना घूंघट हटाना चाह रही होती है, लेकिन फिर कहता है रुक जाओ मैं हटाता हूँ। फिर ये उसको हटाता है जब घूंघट को, तो सामने हमें हमारे हीरो की फुल एकदम इमेज दिखाई देती है। और इसको देखते ही ये जो लड़की होती है एकदम इससे चौंक जाती है, क्योंकि ये इसको बहुत साल से खोज रही होती है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वेल हटाया था उस आदमी ने, जो योद्धा था, तो वो यही योद्धा था। और ये चीज़ ये एकदम उसको देख के एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि ये कई सालों से उसको खोज रही होती है। और कहती है कि जनरल आप हैं, ऐसे कहती है। एकदम उसकी आँख में एकदम आंसू आ जाते हैं और कुछ देर तक ये एकदम इसको देखती रहती है।
और उसके बाद इसको वो सीन आने लगता है कि किस तरह से जनरल ने इसकी जान बचाई थी, और फिर ऐसे ही एकदम ऐसे ही उसको देख रहे थे उस समय भी। खैर जो जनरल को याद आता है कि क्या हो रहा है, ऐसे क्यों देख रहे हैं हम, खैर वो उसको उठाते हैं कि चलो आओ हम लोग वाइन पीते हैं। फिर ये लोग अपना वाइन पीते हैं। ये जनरल को बताने की कोशिश कर रही होती है कि मैं मिस शेन नहीं हूँ, लेकिन वो कहता है रुको कुछ मत बोलो, और कहता है चलो वाइन पीते हैं। ये बेचारी नहीं पीना चाहती, फिर भी कहता नहीं पियो, उसका लिटरली उसका हाथ पकड़ के उसको पिलाने लगता है। फिर ये पी रहे, लेकिन तभी जनरल को कुछ आवाज़ आती है, तो वो कहता है चलो जाने दो, तुम आराम करो, कल बात करते हैं। और फिर ये बाहर निकलता है और दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। जैसे जनरल बाहर आता है, तुरंत ये नौकरानी जो होती है ये देख लेती है कि वो जनरल बाहर आ गया है, तो वो अपने जो बाहर सैनिक खड़े होते हैं मारने के लिए हमारी हीरोइन को, उनको इशारा कर देती है, और फिर ये यहाँ पे तैयार हो जाते हैं मारने के लिए। और यहाँ हमारी हीरोइन बैठी है, और तब तक ये जो सैनिक है ये दरवाजे पे पहुँच चुके हैं इसको मारने के लिए।